बहुत कुछ देखते हैं। वो एक छोटी सी स्टोरी मेरे ख्याल से अभी कुछ दिन पहले मॉर्निंग मैसेज में भी अपलोड की गई थी। वो थी ना, एक सेठ था, बहुत अमीर था, बहुत अमीर था वो। जी और जी उसने जी हाँ। अपना सर्वेंट, उसका सर्वेंट जो था, उसने बोला कि मैं पता नहीं द्वारका जा रहा हूँ या कहाँ जा रहा हूँ, पुरी जा हाँ रहा हूँ, हाँ तो हाँ। वहां पर मैं दर्शन करने जाना चाहता हूँ। तो उसको लगा, सेठ को लगा कि ये तो मेरा सबसे विश्वास पात्र मेरा सब नौकर था, और अब उसने मुझसे कभी छुट्टी भी नहीं मांगी, छुट्टी मांग रहा है तो डेफिनेटली मुझे इसको जाने देना चाहिए। और उस समय उन्होंने जाने भी दिया था, सेठ ने उसको, और ये भी कहा था कि मेरी तरफ से ये 100 रुपए ले जाओ और ये भगवान के चरणों में अर्पित कर देना। और 100 रुपए दे दिए थे। और जब वो सर्वेंट जो था, वो जो नौकर था, वो 100 रुपए लेकर अपनी जेब में उसने डाले और वो गया। और जैसे सपोज वो द्वारका गया, द्वारका जाकर उसने देखा कि बाहर ही, जैसे द्वारका में अंदर जाने की जगह है ना, उसके बाहर ही कोई जगह बनी हुई है। और वहां बहुत से साधु सन्यासी हैं जो वो बहुत ही मस्त होकर और मतलब कृष्ण नाम का जाप कर रहे हैं। तो उस टाइम पर उसको बहुत अच्छा लगा वो सब सुनना, वो भी वहीं बैठ गया और उनके साथ बैठ के नॉन स्टॉप वो भी जाप करता रहा। पर उसको इतनी आदत नहीं थी, क्योंकि वो तो एक काम धंधे वाला आदमी था, कोई सन्यासी थोड़ी था, उसको इतनी आदत तो थी नहीं काम वो जाप करने की। उसने थोड़ी देर किया, और थोड़ी देर करने के बाद उसको एकदम रियलाइज हुआ कि जितने भी साधु सन्यासी बैठे हुए हैं, इन सबको कितनी प्यास लगी होगी, ये लोग कब से मंजीरे बजा रहे हैं और जाप करते जा रहे हैं नाम का। तो उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं, मेरे पास 100 रुपए तो हैं जो सेठ जी ने दिए हैं, मैं उससे ना इन लोगों को कोई पानी वानी या कुछ खाने के लिए ले देता हूँ, इनको खिला देता हूँ, और थोड़े से पैसे मैं भगवान के चरणों में भी अर्पित कर दूंगा। अब जब, क्योंकि जब मैं वापस जाऊंगा तो सेठ जी मुझसे ये पूछेंगे कि तूने मेरा पैसा चढ़ाया, तो मैं बोलूंगा हाँ चढ़ाया। वो ये तो पूछेंगे नहीं कि कितना चढ़ाया, तो वो तो मेरे से एक ही क्वेश्चन करेंगे ना कि तूने पैसा चढ़ाया, मैं कह दूंगा हाँ मैंने चढ़ाया, तो ये झूठ भी नहीं होगा क्योंकि पैसा तो मैं चढ़ा रहा हूँ। और इस वजह से उसने क्या किया कि थोड़ा सामान खरीदा, सामान खरीदते खरीदते उसको रियलाइज हुआ कि ये तो मैं 98 रुपीज का, 98 रुपए का उसने सामान खरीद लिया, उसके पास सिर्फ 2 रुपए बचे। तो अब उसने सोचा कोई बात नहीं, 2 रुपए तो है ना, 2 रुपए ही चरणों में चढ़ा दूंगा और सेठ को बोल दूंगा मैंने पैसे चढ़ा दिए थे। इसने साधु संन्यासियों को पानी वानी पिलाया, थोड़ा बहुत खाने को दिया, और उसके बाद दर्शन किए। दर्शन में वो जो 2 रुपए बचे थे वो 2 रुपए अर्पित किए, और वापस अपना आ गया। जब वापस आया तो, अभी वापस आया था, हाँ, तो उसी समय वापस भी नहीं आया था, अभी वो वहां से निकला था, तो जब उसने चढ़ा दिए थे उसी रात को उस सेठ को भगवान ने दर्शन दिए सपने में। और भगवान ने बोला कि तेरे 98 रुपए जो तूने मुझे भेजे थे ना, वो मुझे मिल गए। तो अब सेठ जो है वो बड़ा हैरान होता है, कहता है कि 98 रुपए, मेरा तो ये इतना विश्वास पात्र नौकर था, आखिर इसको ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि इसे मेरे 2 रुपए खर्च कर लिए। तो सेठ को बड़ी हैरानगी होती है। तो जैसे ही वो वापस आता है तीर्थ यात्रा के बाद, तो सेठ उसको अपने पास बुलाता है, कहता है कि तू मुझे सच सच बता, तेरे को कौन सी आफत आ गई थी जो तूने 98 रुपए चढ़ाए और 2 रुपए तूने अपने ऊपर खर्च कर लिए। तो वो जो नौकर होता है वो एकदम चरणों में बैठ जाता है, कहता है नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है, सच्चाई ये है कि मैंने 2 रुपए भगवान के पैरों पे चढ़ाए थे, चरणों पे चढ़ाए थे, और 98 रुपए का मैंने लोगों को खाना पीना करवा दिया था। तो तब उसको, सेठ को रियलाइज होता है कि ये असली भगत तो यही है, मैं 100 रुपए देकर, कि मैं 100 रुपए चढ़ा रहा हूँ, अपने आप को बहुत बड़ा भगत मान रहा था। असली भगत ये है कि देखो, इसने 98 रुपए का अगर भोजन भी कराया किसी को, तो वो भगवान ने स्वीकार कर लिया, मेरे 2 रुपए स्वीकार नहीं करे हैं। तभी भगवान ने दर्शन में आके बोला कि मुझे तेरे 98 रुपीज मिले हैं, ये नहीं बोला कि मेरे को तेरे 2 रुपए मिले हैं। तो यानी कि वो पैसा जो उसने सत्कर्म में खर्च किया था, वो जी भगवान ने स्वीकार किया था, वो 2 रुपए नहीं किए थे। और आप जब इस तरीके से अपने विचारों को शुद्ध करते हो और सत्कर्म की तरफ बढ़ते रहते हो, बढ़ते रहते हो, तो एक टाइम ऐसा आ जाता है, आपकी अंतरात्मा तक अंदर क्लीन हो जाती है, बिल्कुल क्लीन हो जाती है। और उस टाइम पर तो आप किसी को नॉर्मल पानी लेकर भी अपने हाथ से देंगे ना, और इतना बोल देंगे कि ये लो, इसे पी लो, तुम ठीक हो जाओगे, तो वो बंदा ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये पावर आप अपनी श्रद्धा से, भक्ति से क्रिएट कर रहे हैं। देखो, भगवान को, हमें लगता है कि भगवान को हम खुश कर रहे हैं, इट्स फाइन, लेकिन हम सब भगवान के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ अपने मन में विचार रखते हैं, लेकिन भगवान भी ना हमें चुनता है। वो हमें कैसे चुनता है, वो ये देखता है भगवान कि ये बंदा मेरी पूजा के काबिल है भी या नहीं है।
और जिसको भगवान चुन लेता है उसकी लाइफ में कुछ स्पेसिफिक स्टेजेस आती हैं। आपको मालूम है, ये इस तरफ आपने कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा। अगर एक नॉर्मल व्यक्ति भक्ति कर रहा है और सिर्फ वो जस्ट भगवान की भक्ति कर रहा है, उसका पूजा पाठ कर रहा है, जाप कर रहा है, उसकी लाइफ में वो चलता जा रहा है, उसकी लाइफ नॉर्मल स्मूथ चलती जा रही है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जैसे ही वो भक्ति में जाते हैं और वो भक्ति करते हैं तो सडनली उनके ऊपर बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसको ये लोग बेसिकली माना जाता है कि दिस इज द इंडिकेशन कि भगवान ने तुम्हें चुन लिया है, भगवान ने अपनी भक्ति करने के लिए। मीन्स भगवान ने तुम्हें चूज किया कि ठीक है, तुम मेरी भक्ति करना चाहते हो तो तुम करो। और उस टाइम पर इतनी अलग अलग स्टेजेस आती हैं। जैसे ही आप भक्ति में जाओगे ना, पहली स्टेज क्या आएगी कि आप XYZ कुछ भी काम करोगे वो आपका जो है फ्लॉप हो जाएगा, विफल हो जाएगा, आपका काम सक्सेसफुल नहीं होगा। तो सबसे पहले आपके मन में यही बात आएगी कि अरे, मैंने तो भगवान की पूजा शुरू करी, भगवान की भक्ति शुरू करी, और ये क्या, मेरी तो हर काम में मुझे विफलता मिलने लग गई। लेकिन अगर आप सही भक्त हैं, जिसे भगवान ने कुछ सोच समझ के ही चुना है, तो आप कहेंगे कि अरे, विफलता मिली भी है तो इट्स ओके, ये सब मेरे किसी कर्म की वजह से होगा, इसमें भगवान का क्या लेना देना है। भगवान का पोर्शन अलग है, जो मैं भक्ति कर रहा हूं या कर रही हूं वो अलग है। लेकिन जो मेरे साथ वैसे घटित हुआ है, मेरा काम विफल हो रहा है, वो एक अलग इश्यू है। तो वो व्यक्ति जो है वो भक्ति में लगा रहेगा। अब उसके बाद वो फिर भी भक्ति करता रहता है, तो दूसरा उसके साथ स्टेप क्या आ जाता है कि उसका इतने कामों में विफलता आती है कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, उसको अपने पे से विश्वास हट जाता है। उसे लगता है कि मैं तो किसी काबिल ही नहीं हूं, देखो जरा मैं जो भी कर रहा हूं वो मेरा फ्लॉप होता जा रहा है, होता जा रहा है, मैं क्या करूं। अब वो अगर लेकिन इस बात को भी भगवान से अलग रखता है और कहता है कि ये हो सकता है कि मेरी अपनी किसी कमी की वजह से हो रहा है, वो फिर भी भक्ति में लगा रहता है, लगा रहता है। तो उसके बाद भी उसके वो तीसरी स्टेज में पहुंचता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस तो उसका खत्म हुआ ही हुआ, इसके साथ साथ उसके साथ बेचारे के ये भी समस्या आती है कि वो इमोशनली डैमेज हो जाता है। अब उसे लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया, अब इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं तो अच्छा है, क्योंकि कोई फायदा नहीं जिंदगी का, मुझे कुछ भी तो प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन तब भी वो इस चीज को भगवान से अलग रखता है, और फिर वो अपने आप को समझा बुझा के कहते हैं छोड़ो, मैं भक्ति तो कर रहा हूं ना, एक दिन तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। उसके बाद जब आप ये 3 स्टेजेस से गुजर जाते हो ना, तो आपको मतलब भगवान एक उस समय आपको एक शक्ति देते हैं। और भगवान वो क्या शक्ति देते हैं, वो शक्ति आपको ऐसी मिलती है कि आप बैठते हो और आप इस बात पर विचार करना शुरू कर देते हो कि आखिर आपकी लाइफ में अगर इतनी विफलताएं आई, अगर इतना कुछ हुआ आपकी लाइफ में, तो वो क्यों हुआ। ठीक है, आखिर कहाँ कमी थी जो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, आप ये सोचने लग जाते हो। और जिस दिन आप ये सोचने लग जाते हो ना कि भगवान ने तो, मतलब मैं तो भगवान की पूजा कर ही रहा था या कर रही थी, लेकिन मेरी जो लाइफ में इतना कुछ फ्लॉप हो गया, उसका कारण अल्टीमेटली भगवान तो है नहीं है, तो कहीं ना कहीं मैं हूं। तो फिर आप उस टाइम पर बैठकर अपनी कमियां जो है वो ढूंढनी शुरू कर देते हो। फिर अपने अंदर, आप अभी तक तो बाहर जा रहे थे ना, ये काम नहीं हुआ, ये इसका ये कारण होगा, उसका वो कारण होगा। जब आप थक जाते हो, इमोशनली डैमेज हो जाते हो, सब कुछ हो जाता है, तो अल्टीमेटली आप अपने अंदर झांकना शुरू करते हो। और जिस दिन आप अपने अंदर झांकना शुरू करते हो, बेसिकली उस दिन आपकी सच्चाई की, जो अपने आप को जानने की जो इच्छा उस समय उत्पन्न होती है, वो आपकी बेसिकली असली भक्ति की शुरुआत होती है। क्योंकि आपने पहले की स्टेजेस क्रॉस कर ली, आपने भगवान को, उसको अलग रख के भगवान को और बाकी स्टेजेस को आपने क्रॉस कर लिया। जो होता गया आपने कहा हो रहा, इट्स ओके, और अपना भक्ति अलग करते गए। तो उसके बाद आप उस स्टेज पर पहुंचे कि आपने अपने ऊपर मनन चिंतन किया, अपने अंदर कमी ढूंढने का प्रयास किया कि आखिर मेरे काम अगर विफल हो रहे थे तो वो क्यों हो रहे थे। और जब आपके साथ वो भी होता है तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जब आप अपने बारे में सोचोगे, अपने बारे में, अपने विचारों को सुनने का प्रयास करोगे, सब कुछ करोगे, अपने अंदर झांकोगे, तो एक दिन आपको ऐसा महसूस होगा कि आप तो पूरे बदल ही गए हो। और फिर आप इतने बदल जाओगे, आपका काम हुआ तो आप कह दोगे हरि कृपा, काम नहीं हुआ तो कह दोगे हरि इच्छा। सीधी सी बात है। इसके सिवा आपके मन में कोई भावना नहीं आएगी, कोई भी भावना नहीं आएगी। क्योंकि जैसे गीता में कृष्ण जी बोलते हैं कि मुझे तो वही प्रिय है जो राग द्वेष से दूर है, जिसके लिए मित्र शत्रु बराबर हैं, जिसको खुशी मिल रही है तो भी वो खुश है, दुख मिल रहा है तो भी वो खुश है।
मतलब उसे समभाव से रहता है जो व्यक्ति, बेसिकली वो ये कहते हैं कि जो समभाव में रहता है, खुशी है तो भी वो एक ही उसमें स्टेबल कंडीशन में रहता है, और अगर दुख है तो भी वो स्टेबल कंडीशन में रहता है। तो भगवान कहते हैं कि वो मुझे बहुत प्रिय है और उसके लिए मैं सुलभ हूं। ये गीता में स्पेसिफिकली वर्ड है, एंड आई लव दिस वर्ड, कि भगवान कहते हैं कि इसी वजह से जो मेरे ऐसे भक्त हैं उनके लिए मैं सुलभ हूं। तो अभी जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ यही है कि जब आप अपने अंदर झांक लेते हो तो आप में चेंजेस आ जाते हैं, फिर आप समभाव में रहना शुरू कर देते हो। दुख आया वेलकम, सुख आया वेलकम, जो भी आया वेलकम, मुझे किसी से कोई समस्या नहीं है। मुझे ना कुछ चीज खुशी दे रही है, ना मुझे कोई चीज दुख दे रही है। मैं अपने मस्ती में हूं, अपने ब्लिस में हूं, बस मैं मतलब आनंद में हूं, मैं उसी में रहूंगा। तो तब आप उस स्टेज पर पहुंच जाते हो। उस समय फिर आपको ना तो किसी की बात बुरी लगती है, ना किसी पे गुस्सा आता है। कोई आपको कुछ कह भी देता है तो आप कहते हो इट्स ओके, कह भी दिया तो क्या हुआ, मेरा कोई कर्म होगा, उसके बदले उसने मुझे कह दिया, तो आप उल्टा उसको हाथ जोड़ के धन्यवाद कर दोगे कि चलो तूने मेरा कर्म कटवा दिया। मतलब ये चेंजेस आपकी लाइफ में उस स्टेज पर पहुंचने के बाद आने शुरू होती हैं। और फिर जब आप उस स्टेज पर पहुंच जाते हो कि आप में ये चेंजेस आ जाते हैं, बेसिकली तब आप भगवान से पूरे तरीके से जुड़ जाते हो। और फिर जब आप भगवान से जुड़ ही गए, आपने इतने सारे देखो जो स्टेप्स थे उन सबको क्रॉस कर लिया, उन सब सीढ़ियों को आप चढ़ते हुए एक 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 करते हुए जब आप यहां तक आते हो, समभाव में आ जाते हो, तब जाकर आप भगवान से पूरे तरीके से कनेक्ट हो जाते हो। और जब आप पूरे तरीके से कनेक्ट हो जाते हो तो आपको लोगों की बातें और ये सब कुछ वो सब बकवास लगने लगता है कि चलो कोई नहीं यार, बोल भी दे, इट्स ओके, फॉरगेट इट, फॉरगिव हिम। बस आपके दिमाग में दो ही शब्द रहते रहते हैं कि भूल भी जाओ और माफ कर दो, फॉरगिव एंड फॉरगेट। तब आप पूरे तरीके से जब जुड़ जाते हो, जब आप ये भाव लेकर भगवान से जुड़ जाते हो, तो उसके बाद बेसिकली आपकी जिंदगी में चमत्कार शुरू होते हैं। तब जाकर चमत्कार शुरू होते हैं। और वो चमत्कार भी क्या होते हैं कि आपको लगेगा कि आपकी लाइफ तो बदल गई, आपने तो कुछ सोचा नहीं और भगवान कहता है ये लो, तूने ये सोचा, ये लो, मेरी तरफ से ये उपस्थित है। तब जाकर आप उस स्टेज पर बैठते हो। लेकिन बेसिकली होता क्या है कि अभी हम स्टार्टिंग में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं। हम कहते माँ हैं एक बात और बताऊं। हाँ हाँ। माँ एक जो आपने बात बता रही है ना, जैसे कि टेंशन, किसी के बातों का दुख नहीं सुख नहीं। माँ मुझे ये सब होता है, अभी से होता है। कोई कुछ हम्म भी बोल दिया, नो प्रॉब्लम, बोलते जाओ, मैं अच्छी नहीं हूँ, बस आप बहुत अच्छे हो, मैं धन्यवाद बोल देती हूँ बस। हम्म। और इसका कारण माँ ये हुआ ना कि मैं बहुत खुश रहती हूँ। और मेरे आपसे बताई थी ना, मेरी इतनी प्रॉब्लम थी, मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है इस समय। और मेरे छोटे छोटे काम हमेशा होते रहते हैं। और एक और बात माँ, कि आपके आने के बाद मेरे पास 1.5 लाख रुपया इकट्ठा हुआ था, वो भी कर्जा मैं किसी से लेके रखी थी। हम्म। और 1.5 लाख रुपए लेके मैं जमीन ढूंढ रही थी। मेरे घर सारे लोग हंस रहे थे कि वाह हम्म। क्या जमीन ले लोगी तुम। एक पंडित जी थे, उनसे उनसे बात हो रही थी, मेरे भाई साहब कर रहे थे, वो बोले कि नहीं, इतना पैसा लेके कोई कोई जमीन देता है। मैं हम्म। उनके सामने गई, माँ बोली पंडित जी मुझे जमीन लेना है, मैं खुद कमाती हूँ, मेरे पास एक भी पैसे होते नहीं, खुद इकट्ठा करती हूँ। माँ उन्होंने मुझे 8 लाख की जमीन, बस मैंने 60,000 रुपया उनको दिया था लिखवाई का, 8 लाख की जमीन मुझे लिख दी उसी दिन, उसके 3 दिन बाद लिखी थी। हम्म। और मेरे पीठ पे हाथ रखी कि बेटा मेहनत करके पैसे चुका देना। और मैं उनके पैसे धीरे धीरे चुका रही हूँ। तो ये आपने अपनी श्रद्धा से अपनी एक इमेज कमाई है, तो ताकि दुनिया आप पे ट्रस्ट करती है, लेकिन एक। माँ मैंने भगवान को इसके शुक्रिया कहा है कि मेरे, हाँ। मैं इतनी छोटी छोटी हूँ, लेकिन मेरे पास जमीन, मेरी वो नहीं थी कि मैं शहर में जमीन ले लूंगी, लेकिन माँ मेरे पास हम्म। हो गई। ये बहुत बड़ा काम है, भोलेनाथ की कृपा है मेरे पे। तो वो तो जिस दिन आप सरेंडर कर दोगे भगवान पे, आपके ऊपर सारी कृपाओं के जो है ना भंडार खुद ही